नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मौलिक अधिकार का भाग 4। इससे पहले हमने 3 वीडियो और बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। आप अगर उसको देखकर इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम जो है पढ़ेंगे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 32 तक, समझेंगे क्या क्या है। हम शुरू करते हैं। 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 को समझेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपनी इच्छा अनुसार हर एक नागरिक को अपने किसी भी धर्म को मानने का, अपनाने का, उसमें विश्वास रखने का अधिकार दिया गया है। मतलब हम अपने मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है। अब इसमें हम समझते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म में आस्था का मतलब होता है विश्वास, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, उसमें प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 कहता है हमारा। और यहीं पे अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है, धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार। मतलब हम अपने धार्मिक कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम है या कोई भी प्रोग्राम है, उसका सही तरीके से प्रबंध करने का अधिकार हमको अनुच्छेद 26 देता है। वहीं पे अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर की अदायगी की स्वतंत्रता। मतलब किसी विशिष्ट धार्मिक कार्यक्रम के लिए या उसकी वृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए अगर हम कोई टैक्स देते हैं, कर देते हैं, तो उसमें हमारे को छूट मिलेगा, उसमें हमारे को जो है थोड़ी सी रियायती मिलेगी। तो वो बात यहाँ पर कहा गया है। 28 में क्या कहा गया है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी किसी भी धार्मिक संस्थान के अंदर में, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर में हमको उपस्थित होने की, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो ये यहाँ पर 4 प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 प्रकार से ये अधिकार हमारे को दिया गया है, जिसको हम देख सकते हैं। अब हमारे पास में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी कहते हैं, शैक्षणिक अधिकार भी कह सकते हैं। अपनी संस्कृतियों को, और ये अधिकार उन लोगों को दिया गया जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक लोग अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को, शिक्षाओं को बचाने के लिए उनको पूरा हक है। तो वो अधिकार क्या कहता है, तो इसको समझते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों की जो है भाषा, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। जितने भी अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको अपनी भाषा को बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का, उसको आगे प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के माध्यम से। और हमको यहाँ पर ये भी समझना होगा, भारत में अल्पसंख्यक लोग कौन होते हैं, कौन लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं। वे लोग जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक में यहाँ पर हम देख सकते हैं मुसलमान, अन्य धर्म के लोग, हिंदू के अलावा जो अन्य धर्म के लोग हैं उन लोगों को अल्पसंख्यक के तौर पे देखा जाता है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अंदर में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का, स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब यहाँ पर अपनी भाषा, संस्कृति को कैसे बचाएंगे, तो अपने इंस्टीट्यूशन खोलकर, अपने अल्पसंख्यक जितने भी शैक्षणिक संस्थान है वो उसको खोल के अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी भाषा को बचा सकते हैं। तो ये अधिकार यहाँ पर जो है 30 में कहा गया है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अब हम लोग अनुच्छेद 32 को देखते हैं। अनुच्छेद 32 और जो हमारा 6ठा मौलिक अधिकार है उसका वर्णन है। उसमें 32 के अंदर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब है कि यदि हमारे को 5 अधिकार, जो मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार जो है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये 5 अधिकार यदि हमको नहीं मिलते हैं,
ये पांचों अधिकार यदि मौलिक अधिकार जो भी संविधान में वर्णन है वो पांचों अधिकार यदि हमको नहीं मिलते हैं तो इस अधिकार के माध्यम से, संवैधानिक उपचार के अधिकार के माध्यम से, अनुच्छेद 32 के माध्यम से हम सीधे तौर पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाकर अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यहाँ पर लिखा भी है, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अनुच्छेद 30 से सीधा हम लोग 32 पे चले गए, 31 इसमें बीच में गायब है। तो 31 हमने भाग 1 में पढ़ा रखा है। 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, 1978 में हटा दिया गया था। ये मैंने भाग 1 वीडियो जो मौलिक अधिकार का उसमें बता रखा है, आप उसको देख सकते हो, वहां से समझ सकते हो। अब यहाँ पर समझ सकते हैं हम कि इस अधिकार को लागू कराने के लिए हम सीधे तौर पे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हमको ये अधिकार प्राप्त होता है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाते हैं, अपील करते हैं, तो हमारे को ये अधिकार फिर से लागू किया जाता है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। रीट मतलब प्रादेश भी कहते हैं उसको, या आदेश कह सकते हो सिंपल भाषा में। 5 प्रकार के आदेश जारी करके वो अधिकार हमको दोबारा, मौलिक अधिकार हमको दोबारा देने का प्रयास करते हैं, दिलाते हैं। अब यहाँ पर जो है रीट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बताएंगे, क्या होता है रीट, किस किस प्रकार के 5 कौन कौन से हैं, कैसे लागू किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमको ये जानना भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया गया है। और यह संज्ञा किसने दिया? तो यह संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। तो याद रखना, यहाँ से 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न बनाते हैं कि संविधान के किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो आप बता सकते हैं 6ठे अधिकार, मौलिक अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा और हृदय की संज्ञा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद 20 पढ़ चुके हैं, 21 पढ़ चुके हैं और 22 भी पढ़ चुके हैं। पर जो है पिछले वीडियो में कुछ वहाँ पे पॉइंट्स रह गया था, उसको मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस करता हूँ, आज बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर समझते हैं हम अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। अपराधों के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20। इसमें अपराधों के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। तो अपराध में क्या है कि मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई मुजरिम है, कोई क्राइम करता है, तो उसके क्राइम के लिए क्या क्या अधिकार है उसके पास में। क्राइम जब वो उसने किया है तो उसके पास में भी कुछ ना कुछ अधिकार है। वो क्या अधिकार है? तो नंबर 1 है कि उसी कानून के तहत सजा जब क्राइम किया गया हो। मतलब इसको हम समझते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम किया है और क्राइम मान लीजिए उसने 2020 में किया है। 2020 में मान लो चोरी उसने किया है, तो चोरी का सजा 1 वर्ष के लिए मान लो है। और मान लो अब 22 में उसको, मान लो 21 में उसको सजा मिला, तो अब 21 में चोरी के लिए मान लीजिए 1.5 साल की सजा है, तो 1.5 साल उसको सजा नहीं मिलेगा। जब उसने जो क्राइम किया था 2020 में, तब उसके हिसाब से ही उसको सजा मिलेगा। तो ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है, यदि कोई मुजरिम जिस वक्त क्राइम किया है उस समय पर जो कानून है उससे जुड़ी क्राइम का, उसी के तहत उसको सजा मिले, ना कि जो है जब फैसला हो रहा है उसके समय देखकर। तो ऐसा यहाँ पर जो इसके लिए संरक्षण है, उसी कानून के तहत सजा हो जब उसने क्राइम किया हो, उसी कानून के तहत उसको सजा मिले। दूसरा, यहाँ पर स्वयं से गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब स्वयं किसी ने क्राइम किया तो उसको स्वयं जबरदस्ती ये ना कहे कि कबूल करो कि तुमने ही क्राइम किया है, तो इसके लिए भी उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, इसमें ये कहा गया है एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को बार बार सजा नहीं देना। एक ही अपराध, मान लीजिए किसी ने चोरी किया है, एक बार चोरी किया है, बार बार उसको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते, सजा नहीं दे सकते उसको। तो ये अधिकार यहाँ पर दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने पहले ही बता दिया था जीवन जीने का अधिकार, जो 21 में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रखा है, उसका लिंक मैं इस
वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ से। उसमें मैंने बता रखा है जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन और शिक्षा, ये मिलना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा के ऊपर में हम बात करेंगे आज। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में 21A में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को फ्री निःशुल्क जो है शिक्षा देना बहुत जरूरी है। इसका प्रावधान सन 2002 में 86 में संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लागू किया गया। तो यहाँ पर 21 का ए जो है वो शिक्षा का अधिकार देना, निःशुल्क शिक्षा देना अनुच्छेद 21 में कहा गया है। और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष यानी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। खास बात यहाँ पर ये है कि 20 अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौर में, आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो तब इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, तब इसको जो है रोक नहीं सकते हैं इसको मौलिक अधिकार देने के लिए 21 और 20 और 21 को। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और 22 में क्या कहा गया है, यहाँ पर जो है गिरफ्तारी के लिए भी जो है अधिकारों का संरक्षण करने का जो है कुछ बात है। जैसे यहाँ पर कहते हैं अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, मतलब कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया उसके भी कुछ ना कुछ अधिकार है। क्या क्या अधिकार है उसके, तो यहाँ पर है सबसे पहले, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ने जाती है तो सबसे पहला अधिकार उसका क्या है, कारण पूछने का, किस गुनाह में उसको जो है गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई है, तो सबसे पहले कारण पूछने का अधिकार है उसके पास में। नंबर 2 पर जो है 24 घंटे के अंदर में जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। और नंबर 3 पर है मनपसंद कानूनी सलाहकार को रखने का अधिकार है, मतलब अपनी पसंद के वकील करने का अधिकार है। तो 3 अधिकार जो है एक मुजरिम को भी मिलता है, एक जो है गुनाह किए हुए व्यक्ति को भी हमारा संविधान देता है। तो यहाँ पर हमने समझा आज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद हमने समझा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार समझा, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार समझा। आप इसको जो है देखिए, एक बार 2 बार देखिए और तब आपको समझ में आएगा ये। अरे इससे पहले मैं निवेदन करूँगा कि आप इससे पहले वाला 3 वीडियो है वो भी देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं दोबारा से अगली क्लास जब बनाऊंगा वीडियो तब उसमें समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए इसको। थैंक यू।